किसान आंदोलन की अगली कड़ी में प्रस्तुत है मेव किसान आंदोलन। ये किसान आंदोलन अलवर और भरतपुर रियासत के अंदर हुआ था। मेव जाति जो पूर्व में हिंदू थे वे मुस्लिम बने थे। ये मेव जाति अलवर भरतपुर में निवास करती है। इस जाति की बहुसंख्या के कारण इन अलवर भरतपुर को सम्मिलित रूप से मेवात प्रदेश भी कहा जाता है। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता राजस्थान का एकमात्र किसान आंदोलन जिसका स्वरूप बाद में सांप्रदायिक हो गया। मतलब शुरुआत इसकी किसानों के हित के लिए हुई, लेकिन धीरे धीरे इसका स्वरूप सांप्रदायिक हो गया और किसानों की मांगों के साथ साथ उनकी मांगे धार्मिक होती चली गई। इसका मुख्य कारण कुरान की शिक्षा पर रोक, अत्यधिक कर और लाभ का भी अधिक ये रहा। कुरान की शिक्षा पर अलवर में रोक लगा दी गई थी। अलवर में उस समय शासक थे जय सिंह हिंदी के हिमायती थे। इन्होंने हिंदी को अलवर की राजभाषा घोषित कर दिया और हिंदी संबंधित प्रावधान लागू कर दिए। कुरान की शिक्षा पर रोक लगा दी तो ये मेव जाति के किसान आंदोलन की राह पर बढ़ गए। इस मेव किसान आंदोलन का अलवर के अंदर नेतृत्व डॉक्टर मोहम्मद अली, यासीन खां और गुलाम बीग ने किया था। डॉक्टर मोहम्मद अली बहुत प्रसिद्ध रहे, अलवर के ही थे। ये यासीन खां गुड़गांव के थे और गुलाम बीग अंबाला के थे। मोहम्मद अली ने 1932 में मेव किसानों के हितों के लिए एक संस्था की स्थापना की, अंजुमन खादी उल इस्लाम नामक संस्था। ये संस्था मेव किसानों के या मेव मुस्लिमों के हितों के लिए कार्य करने लगी, उनमें जागृति फैलाने लगी। अक्टूबर 1932 सारे मेव किसानों के नेता इकट्ठे होकर भारत के उस समय के वायसराय लॉर्ड विलिंगटन से शिमला में भेंट की और उनसे उनके सामने अपनी मांग रखी। लगान, चुंगी और चरागाह कर में कमी की मांग रखी। बाद में ये किसान डॉक्टर मोहम्मद अली के नेतृत्व में राजा जयसिंह से भी भेंट की। उनके सामने उन्होंने पृथक शिक्षण संस्था की मांग की, अर्थात उन्होंने कहा कि मेव मुस्लिमों के लिए अलग से विद्यालय खोले जाए जो अन्य धर्मों से अलग हो, उर्दू शिक्षा को संरक्षण दिया जाए और मस्जिदों को रियासत के नियंत्रण से या राजा के नियंत्रण से मुक्त किया जाए। लेकिन जयसिंह ने उनकी मांग को अनसुना कर दिया। तो बाद में मेव किसान आंदोलन की राह पर बढ़ गए और नवंबर 1932 तिजारा, रामगढ़ और किशनगढ़ इन ठिकानों के मेव किसानों ने लगान नहीं देने का निश्चय किया और इन किसानों ने अन्य धर्मों के, अन्य जाति के जो किसान थे उन पर भी इन्होंने दबाव बनाया कि आप लगान मत दो। इस कारण उन जातियों के धर्मों के आपस में झगड़े बढ़ गए और दंगे फसाद होने लगे। दिसंबर 1932 मेवों की आर्थिक समस्याओं और आर्थिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक जांच कमेटी का राजा जयसिंह ने गठन किया, लेकिन मेव किसानों ने इस जांच कमेटी का विरोध किया और इसका बहिष्कार किया और मेव किसानों ने जो आपसी झगड़े हो रहे थे किसानों के, दूसरे धर्म के किसानों के, उन्होंने रियासत की सेना पर और पुलिस पर भी हमले शुरू कर दिए। 1933 गोविंदगढ़ में मेव किसानों ने सेना पर हमला कर दिया। साथियों याद रखना, गोविंदगढ़ यहाँ पर मेव किसानों ने सेना पर भी हमला कर दिया था। अलवर के हालात दिन ब दिन खराब होते चले गए, वहां दंगे फसाद हो रहे थे। तो इससे लॉर्ड विलिंगटन इन्होंने अंग्रेजी सेना अलवर भेज दी और अंग्रेज अधिकारियों को वहां भेज दिया। जनवरी 1933 में अंग्रेजी सेना अलवर में आई और प्रशासन अपने हाथ में ले लिया और अंग्रेज अधिकारी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया। अंग्रेज अफसर पहले से राजा जयसिंह से नाराज थे। राजा जयसिंह ने अंग्रेजों के सामने कई बार भारत की आजादी की मांग रखी थी और राजा जयसिंह ने हिंदी को राजभाषा घोषित किया था। इस कारण भी अंग्रेज नाराज थे। यहाँ अंग्रेजों को एक बहाना मिल गया और अंग्रेजों ने मई 1933 में राजा जयसिंह का निष्कासन कर दिया, उनको अलवर राजा के पद से हटा दिया और उनको देश निकाला दे दिया। बाद में अंग्रेज अधिकारियों ने
मेव किसानों को जो राजा जयसिंह के निष्कासन के बाद आंदोलन थोड़ा धीमा हो गया था, पूरा समाप्त करने के लिए अंग्रेज अधिकारियों ने ताई बहादुरी नामक कर हटाया। ये याद रखना है, ताई बहादुरी कर किस किसान आंदोलन में था? मेव किसान आंदोलन में, अलवर में ताई बहादुरी कर हटाया गया। खरीफ का लगान 25% कम कर दिया गया और रबी लगान में भी 50% कम किया गया। कुरान की शिक्षा पर जो रोक लगाई गई थी, राजा जयसिंह ने जो रोक लगाई थी, वह रोक हटा दी गई। चुंगी कर जो मेव किसान पहले से हटाने का कह रहे थे, चुंगी कर, चरागाह कर, वहां सड़क शुल्क, ये भी हटा दिए गए। इस प्रकार अलवर के अंदर जो मेव किसानों का आंदोलन था, ये पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। अब इस रियासत में जो आंदोलन चल रहा था, इन किसानों का प्रभाव भरतपुर रियासत में जो मेव किसान थे उन पर भी पड़ा। भरतपुर रियासत के राजा ब्रजेंद्र सिंह, उन्होंने जो मेव किसान आंदोलनरत थे, उनके आंदोलन को दबाने के लिए उन्होंने राज्य काउंसिल का सदस्य काजी अजुजुद्दीन बिलग्रामी को बना दिया। अप्रैल 1933 में भरतपुर के मेव गांवों ने लगान देना बंद कर दिया, लेकिन राजा ब्रजेंद्र सिंह ने सेना भेजी और जिन गांवों के मेव किसानों ने लगान नहीं दिया था, सेना भेजकर जबरदस्ती लगान वसूल किया। बाद में किसानों ने थोड़ा आंदोलन किया। यहाँ के किसानों का आंदोलन अलवर के मेव किसानों के आंदोलन की तरह सफलता प्राप्त नहीं कर पाया, क्योंकि इनकी आवश्यकताएं भी सीमित थी। और बाद में ब्रजेंद्र सिंह ने 1934 में काजी अजुजुद्दीन बिलग्रामी को जांच समिति का अध्यक्ष बनाया और इस जांच समिति ने मेव किसानों की समस्याओं की जांच की। बाद में ये निर्णय जो अलवर में निर्णय लिए गए थे, वे निर्णय इस रियासत में भी लागू कर दिए गए और भरतपुर में भी जो मेव किसानों का आंदोलन था वो भी समाप्त हो गया। अगली बार आपके सामने और प्रस्तुत होंगे एक नया विषय लेकर। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो आपको समय पर मिल सके।